हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन 9 नवंबर का एडिटोरियल सेशन। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहां डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको नजर आते हैं। इन पेड कोर्सेज में एक कोर्स है पैराजंबल क्लोज टेस्ट का, जरूर से आप इसे विजिट करें क्योंकि इस कोर्स में जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको प्राप्त होते हैं वो सब के सब न्यूज़पेपर से कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वीडियो सॉल्यूशन होता है, पीडीएफ्स उपलब्ध होती हैं। ये एक ई बुक के सेक्शन में आपको 3 ई बुक्स उपलब्ध हैं, वो भी आप जरूर से विजिट करें, उसका डिस्क्रिप्शन देखें। और साथ ही बात करें इस एडिटोरियल बैच की, तो अब ये स्टार्ट करेंगे वेंसडे को। आज मंडे है तो एक दिन बाद ये स्टार्ट होने वाला है बैच। स्किल रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पल्सेज आर द रिच इन प्रोटीन्स। पल्स दाल को बोलते हैं, ठीक है, दाल खाने में दाल चावल। तो दाल जो होती हैं वो प्रोटीन्स में भरपूर होती हैं। तो यहां पे देखिए, रिच से पहले द लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जब आप लगाते हो उसके लिए आपको नाउन चाहिए। नाउन के बगैर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रिच यहां पे नाउन नहीं है, इस कारण से आपका जो आंसर है वो 2 नंबर होगा। रिच तो एडजेक्टिव होता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, द पीपल ऑफ द नीदरलैंड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए यहां पे आप अटकेंगे कहां पर जाके, आपको लगेगा कि नीदरलैंड से पहले द नहीं आना चाहिए, लेकिन नीदरलैंड से पहले द आ सकता है। कुछ देशों के नाम होते हैं ऐसे जहां पर द लग सकता है, नीदरलैंड्स भी है। तो यहां कोई एरर नहीं है, आपका आंसर होगा नो एरर। एंड नंबर 3 की अगर बात करें तो अरिजीत कैन प्ले द पियानो एज वेल एज गिटार। गिटार से पहले यहां पे द आएगा क्योंकि जो भी वाद्य यंत्र के नाम होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम होते हैं, उनसे पहले द का प्रयोग होता है। तो यहां पियानो से पहले द है, इसी प्रकार से यहां गिटार से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा, राइट। तो आपका आंसर होगा 3 नंबर। तो ये तो कॉमन एरर्स में था। अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन इंडिया एंड बाइडेन। भारत और बाइडेन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बाइडेन, उनके बारे में, भारत के उनके साथ रिश्ते कैसे होंगे उसकी बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा एक सीरियल आया करता था, उसमें एक सॉन्ग चला करता था कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। तो अब रिश्तों के रूप बदलने वाले हैं। पहले भारत और ट्रंप के रिश्ते थे, अब यहां रिश्ते बाइडेन के साथ कैसे रहेंगे वो लेखक ने अपने अकॉर्डिंग समझाया है, ठीक है। तो यहां दोनों तरह के पहलू समझ में आपको आएंगे कि रिश्ते कुछ थोड़े से हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो, अच्छे भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। मिक्स्ड बैग यहां पे रहेगा दोनों के रिश्तों को लेकर। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और जमकर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट करते चलिएगा। साथ ही बता दूं कि ज्वाइन का बटन भी आपको दे रखा है सब्सक्राइब बटन के पास में। वहां अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मंथ में 5 सेशंस वोकैबुलरी की मिलते हैं, जिनमें 2 सेशंस हो चुके हैं, 3 सेशंस इस मंथ के अब जल्द ही हो जाएंगे। आज भी एक सेशन हम रखेंगे रात को, फिर एक नेक्स्ट सेशन कल रखेंगे, एक परसों रखेंगे। फटाफट 5 सेशंस वहां पे होने वाले हैं, तो अब टाइम रहते उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड बाइडेन, भारत और बाइडेन के रिश्तों को लेकर यह आर्टिकल है। वाइल यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब प्रत्याशी होता है, कंटेंडर का मतलब जो कि किसी प्रतिस्पर्धा में उतरता है, जिस दंगल में उतरता है उसे कंटेंडर कहा जाता है। तो यद्यपि कह सकते हो क्योंकि वाइल से स्टार्ट है तो 2 क्लोज आपको मिलेंगे। तो एक तो वाइल से लेकर यहां तक का क्लोज आपको दे रखा है, आगे फिर एक और क्लोज मिलेगा। तो वाइल यद्यपि यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी कंटेंडर, यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, नाम क्या है, जो बाइडेन इसको बोलते हैं लेकिन पूरा नाम दे रखा है जोसेफ बाइडेन, स्टिल नीड्स, स्टिल जहां लगता है इसका मतलब अभी भी ऐसा है, किसी भी कंडीशन को कंटिन्यू करने के लिए हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। तो यद्यपि यूएस के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन हैं, उनको अभी भी जरूरत है किस चीज की, टाई अप सम लूज एंड्स। टाई अप सम लूज एंड्स का मतलब है कुछ काम अभी जो बाकी हैं, जो नहीं किए हैं, उनको करने की जरूरी है, वो जरूरी है काम करना। तो टाई अप सम लूज एंड्स का मतलब है जो, मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बकाया है भी करना, जिनको अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है, उसके लिए इस फ्रेज का यूज किया जाता है। तो इनको जरूरत है किस चीज की, कि अब जो बाकी के काम है वो पूरे करें। फॉर एन ऑफिशियल सील टू हिज विक्ट्री, किसके लिए, ताकि इनकी ऑफिशियल एक मोहर लग जाए उनकी जीत पर। अभी कुछ काम करने बाकी हैं, फिर भी इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है
दूसरा क्लोज है, यह स्पष्ट है दैट न्यू दिल्ली इज नाउ प्रिपेयरिंग, कि भारत जो है, न्यू दिल्ली मतलब भारत हो गया, भारत जो है अब तैयारी कर रहा है टू वर्क, काम करने की, विद द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, किसके साथ, एक नए यूएस के प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। द विन, ये जो जीत है, विन यहाँ पे नाउन कहलाएगा क्योंकि आर्टिकल के बाद में दिया हुआ है, तो आर्टिकल के बाद में एक ही शब्द होता है, वो नाउन होता है। तो ये जो जीत है इज अ मिक्स्ड बैग, ये एक मिला जुला मिश्रित रूप होगा फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, ठीक है। तो ये जो जीत है ये एक मिली जुली, एक कह सकते हो बैग का मतलब यहाँ पे वैसे थैला, एग्जैक्ट अर्थ तो नहीं निकाल सकते इसका, ऐसे ले सकते हैं कि मिक्स्ड बैग है, मतलब मिला जुला यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी भारत सरकार के लिए। तो यहां तक की बातों में जोसेफ बाइडेन सब्जेक्ट, तो यहां पे इसकी वर्ब नीड्स है, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट तो वर्ब यहां पे इज है, और द विन सब्जेक्ट तो इज यहां पे वर्ब है, ठीक है। बाकी टाई अप सम लूज एंड्स एक फ्रेज है, ये आप देख सकते हैं, तो इसमें तो यही था। अगले स्लाइड की बात करें तो ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कहते हैं इस प्रकार से, तो ये एक फ्रेज है। ऑन द वन हैंड एक तरफ, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्टेड, निवेश किया, कंसिडरेबली मतलब काफी ज्यादा, कंसिडरेबली मतलब सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा, इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, किसमें, ट्रंप प्रशासन में काफी निवेश किया, मतलब समय भी इन्होंने लगाया, दोस्ती इन्होंने बढ़ाई, तो यही इन्वेस्टमेंट इनका, विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल है। अब ये जो निवेश किया है, जो समय लगाया है, जो दोस्ती प्रगाढ़ की थी, उसमें क्या क्या शामिल था, तो उसमें शामिल है अभी विच जो है ये आ रहा है पूरी इस बात के लिए कि इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या चीज इन्वेस्ट की है, इसमें हस्टन और अहमदाबाद की रैलीज शामिल है मिस्टर ट्रंप के साथ। अहमदाबाद रैली तो आपको याद ही है, कोरोना उस समय चल रहा था, उसके बाद इन्होंने काफी बड़ी भीड़ जुटाई थी, इसे प्रश्न चिन्ह भी लगे थे कि कहीं उस रैली के अंदर तो कहीं ज्यादा मतलब कोरोना नहीं फैल गया, ऐसी बातें भी निकल कर आई थी। तो ये है कि इस जो ये इन्वेस्टमेंट था उसमें शामिल थे क्या क्या, हस्टन और अहमदाबाद की रैलीज, किसके साथ, मिस्टर ट्रंप के साथ। दैट इंडिकेटेड, जिसने कि इंडिकेट किया, ठीक है, दैट इंडिकेटेड, दैट जो आ रहा है वो इस पूरी चीज के लिए आ रहा है ना, विच को देखकर तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये आपका सब्जेक्ट काम करेगा। विच हालांकि आ रहा है किस चीज के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्ट किया उसके लिए आ रहा है। फिर ये दैट आ रहा है, वो जो रिलीज हुई है उसकी बात कर रहे हैं, ये फिर जो ये मुलाकात इनकी प्रगाढ़ हुई थी, जो भी इनसे मतलब दोस्ती बढ़ी थी उसके लिए है। दैट इंडिकेटेड, जिसने कि संकेत किया, अ वर्चुअल एंडोर्समेंट। वर्चुअल का दो मतलब निकाल सकते हो आप यहाँ पे, एक तो निकाल सकते हो लगभग, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, वर्चुअल का एक मतलब तो निकाल सकते हो ऑलमोस्ट, और एक वर्चुअल से मतलब आप निकाल सकते हो, आप कह सकते हो आभासी, जो कि इंटरनेट पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आप देखते हो वो वर्चुअल है, तो आभासी भी कह सकते हो। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, तो सपोर्ट है, बैकिंग है, एडवोकेसी है, समर्थन है, सहारा है। तो ये कह रहा है कि जिस चीज ने कि एक लगभग या फिर आभासी एक सपोर्ट दिखाया फॉर हिज री इलेक्शन, उनके पुनर्चुनाव के लिए, कि फिर से वो जीत जाएंगे, ऐसा यहां देखने पे लग रहा था, ऐसा भारत का सपोर्ट उनको था। यहां तक की बात अगर करेंगे तो कह रहा है कि एक तरफ मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सब्जेक्ट और ये वर्ब इन्होंने इन्वेस्ट किया, कंसिडरेबली काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो ये एडवर्ब की भूमिका में है ना। किसमें इन्वेस्ट किया, ट्रंप प्रशासन में, जिसमें इस इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल था, हस्टन और अहमदाबाद की रिलीज मिस्टर ट्रंप के साथ हुई, जिसने कि ये संकेत किया था कि यहां लगभग यहां सपोर्ट है उनके री इलेक्शन के लिए, भारत का पूरा पूरा सपोर्ट था। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, तो विदेश मामलों के जो मंत्री हैं उनकी जो स्नब है, स्नब का मतलब इंसल्ट कह सकते हो, स्नब का मतलब आप झिड़की देना, डांटना कह सकते हो। स्नब यहाँ पे वैसे नाउन की फॉर्म में है, कैसे पता लगा, क्योंकि देखो अपोस्ट्रोफी एस है और इसके बाद में है, तो जो भी जिनेटिव केस बोलते हैं, इसको कौन सा केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जिनेटिव केस। तो जिनेटिव केस के बाद में जो भी शब्द होता है वो क्या कहलाता है, नाउन, तो ये नाउन है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो यहां पे स्नब है या इंसल्ट है, किस चीज को, किसकी इंसल्ट है, टू द डेमोक्रेटिक लेड हाउस फॉरेन। तो डेमोक्रेटिक लेड मतलब डेमोक्रेट के द्वारा, डेमोक्रेट के नेतृत्व में जो डेमोक्रेट लेड हाउस है, फॉरेन अफेयर्स कमिटी, वहां पे एक विदेशी मामलों की कमिटी है ना, जिसका नेतृत्व डेमोक्रेटिक पार्टी करती है, ठीक है, उसकी जो इंसल्ट है। और यहां पे इनविटेशन जो दिया गया किसको, सीनियर ट्रंप ऑफिशियल्स, वरिष्ठ ट्रंप के जो अधिकारी हैं उनको, किसके लिए, फॉर 2+2 टॉक्स, 2+2 भारत की तरफ दो प्रतिनिधि अमेरिका की तरफ से, जस्ट बिफोर द यूएस इलेक्शंस, किससे पहले, ठीक यूएस इलेक्शन से पहले, जस्ट का मतलब ठीक, यहां पे एग्जैक्टली उससे ठीक पहले। ऑल्सो प्लेड इनटू, ये प्ले इनटू है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसने ये रूप ले लिया,
ठीक है, इसका मतलब इसने ऐसा रूप ले लिया, क्या रूप ले लिया, द इंप्रेशन ऑफ न्यू दिल्ली एक्सपेक्टिंग अ ट्रंप विन, कि न्यू दिल्ली मतलब भारत की तरफ से ऐसा इंप्रेशन देखने में आया कि भारत यहां आशा कर रहा था कि ट्रंप की जीत यहां पे होगी। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो स्नब है, मतलब भारत के विदेश मंत्री की बात है, विदेश मंत्री ने जो यहाँ पे डेमोक्रेट लेड हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी है उसका जो यहाँ पे इंसल्ट किया, कहने का मतलब इनसे तो बात ही नहीं कही। और यहाँ पे इनविटेशन किसको दिया? इनविटेशन दिया था सीनियर ट्रंप ऑफिशियल्स को, ट्रंप प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको। ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स। किसके लिए? 2+2 टॉक्स के लिए। कब? यूएस चुनाव से ठीक पहले। तो ये जो चीज थी ना, इसने यहाँ पे ये इंप्रेशन का रूप ले लिया या फिर ऐसा दिखाया कि भारत भी यहां आशा कर रहा था कि ट्रंप ही फिर से जीतेंगे, ऐसी आशा नजर आई भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज हो गई है ना। वो पता किसको चलता है भविष्य में क्या होने वाला है, होना है वो तो होना है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर थी। तो वर्चुअल एंडोर्समेंट, वर्चुअल और एंडोर्समेंट और कंसिडरेबली, 3 चीजें हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ऑन द अदर हैंड, मैंने कहा था ये फ्रेजेस हैं, इसमें क्या था, ऑन द वन हैंड एक तरफ और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है। तो ये तो नेगेटिव एक एस्पेक्ट हो गया भारत की तरफ से, भारत के पक्ष में अगर सोचा जाए तो नेगेटिव चीज है। दूसरी तरफ मिस्टर बाइडेन अ लॉन्ग टाइम सपोर्टर, इसीलिए कहा था मिक्स्ड बैग है, इसीलिए कहा था कि कुछ अच्छा भी है भारत के लिए, कुछ बुरा भी है। तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मिस्टर बाइडेन अ लॉन्ग टाइम सपोर्टर। मिस्टर बाइडेन कौन है? एक काफी लंबे समय से समर्थक रहे हैं किसके? ऑफ द यूएस इंडिया रिलेशनशिप, भारत और यूएस के रिश्तों को लेकर। ब्रिंग्स है मिस्टर बाइडेन को देखकर, ब्रिंग्स टू हिज प्रेसिडेंसी, ये अपने राष्ट्रपति काल में लेकर आते हैं बोथ द कंफर्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, दोनों चीजें। बोथ के साथ देखो एंड लगेगा, ये बोथ है और ये एंड है, दोनों चीजें कौन कौन सी? एक तो है द कंफर्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कंफर्ट का मतलब राहत, अंडरस्टैंडिंग समझ, अंडरस्टैंडिंग नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में है। समझ किसकी? फॉरेन पॉलिसी की, विदेशी नीति की। एंड द प्रॉमिस, और दूसरी बात वादा, किसका वादा? फ्यूचर स्ट्रेटेजिक टाइज, फ्यूचर भविष्य का, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक टाइज संबंध। तो कह रहा है दूसरी तरफ मिस्टर बाइडेन जो कि काफी लंबे समय से समर्थक रहे हैं यूएस इंडिया रिलेशनशिप के, वो इनके राष्ट्रपति काल में लेकर आते हैं। क्या? अपने राष्ट्रपति काल में लेकर आते दोनों चीजें। एक तो इनको विदेशी नीति की समझ है, ये इनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही इनके साथ आएगी। दूसरी चीज, यहां भविष्य में जो रणनीतिक संबंध इनको प्रगाढ़ करने हैं, वो वादा है, वो जो प्रॉमिस है, वो भी इनके साथ आएगा। ठीक है, दोनों चीजें यहां पर आती है। फॉरेन पॉलिसी जो विदेशी नीति है इटसेल्फ अपने आप में ही में संभावना बताने के लिए आता है, मे का प्रयोग। तो विदेशी नीति जो है वो अपने आप में ही मे नॉट बी हिज इमीडिएट प्रायोरिटी, हो सकता है कि वो उनकी तत्कालिक प्राथमिकता ना हो। में नोट दे रखा है ना, तो संभावना को हटा रहा है, निगेट कर रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेशी नीति जो है इटसेल्फ, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वैसे मैं इसको एम्फेटिक कहूंगा क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद में जब आप सेल्फ वाला पार्ट देखते हो तो ये सब्जेक्ट ही था, इसके ठीक बाद में देखा है इटसेल्फ, तो ये एम्फेटिक जोड़ देता है इस पर, है ना। और फॉरेन पॉलिसी के बाद में ये सब्जेक्ट था, तो इसकी वर्ब जो है वो मे नॉट बी, ये इसकी वर्ब है। तो विदेशी नीति जो है वो अपने आप में ही हो सकता है कि उनकी तत्कालिक प्राथमिकता ना हो। ठीक है, फिलहाल की प्राथमिकता उनकी ना हो। कारण क्या है? कारण है गिवन। गिवन का मतलब कंसिडरिंग, ऐसा देखते हुए। क्या देखते हुए? ये देखते हुए कि यूएस बैटल विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक। एक बात समझने की है यहाँ पे, यूएस को देखो इसने कैसे लिखा है, ऐसे, है ना। जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि जिस भी शब्द के एंड में एस या ईएस है या से का उच्चारण है, हिसिंग साउंड है, ये हम नाउन और केस में पढ़ते हैं, वहां अपोस्ट्रोफी ही लिखना होता है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं। लेकिन यूएस में ये अपवाद है, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जब होता है, कोई व्यक्ति का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी स्थान का नाम है, वहां पे अगर एस है तो अपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है, याद रखिएगा। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व किया हो, ब्रूटस रोल ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसके साथ में, ठीक है, क्योंकि ये नाम है। इसी तरीके से यहाँ पे यूएस दे रखा है। तो गिवन देखते हुए, क्या देखते हुए? यूएस की लड़ाई किसके साथ है? कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के साथ। एंड द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स गोल, और जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका लक्ष्य, है ना भाई, इनको परमानेंट रूप से चुन लिया गया राष्ट्रपति अब, तो इनका लक्ष्य वो भी देखेंगे, बाद में देखेंगे विदेशी नीति की बात। विच, जो कि ही आर्टिकुलेटेड, जो कि इन्होंने, किन्होंने? जोसेफ बाइडेन के लिए है। आर्टिकुलेट किया मतलब एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया, स्पष्ट रूप से कहा, है ना।
ऑन संडे, कब की बात है, संडे को, क्या कहा, टू हील, हील का मतलब इलाज करना, क्या इलाज करना है, रिफ्ट्स, रिफ्ट्स का मतलब दरार, दरार के लिए देखो क्रैक है, फॉल्ट है, फिशर है, ब्रेक है। इन इट्स पॉलिटी, अपनी नीति, अपने जो इट्स पॉलिटी मतलब यहां पे जो राजनीति कह सकते हो, अमेरिका की राजनीति दरारें जो आ गई है उसको भरने का काम करेंगे। एंड रीस्टोर द सोल ऑफ अमेरिका, और अमेरिका की जो आत्मा है उसको रीस्टोर करने का प्रयास करेंगे। रीस्टोर का मतलब फिर से उसी स्थिति में लेकर आएंगे जिस स्थिति में मतलब ट्रंप प्रशासन ने संभाला था, और इनके अकॉर्डिंग ट्रंप ने वो चीजें सब विकृत कर दी थी, इसलिए वो चीजें फिर से बहाल करेंगे। हाउएवर, हालांकि, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, इट को देखकर इच है, दैट की ही विल मेक मूव्स, कि वो कदम उठाएंगे, ही यहां बाइडेन के लिए है, विल मेक मूव्स, वो कदम उठाएंगे, टू रिवर्स, क्या करने के लिए, रिवर्स सम ऑफ द ट्रंप एरा पॉलिसीज। ट्रंप एरा, ट्रंप के युग का, एरा मतलब युग, पॉलिसीज नीतियां, उन नीतियों को रिवर्स करने के कदम उठाएंगे। रिवर्स का मतलब जो जो यहां गलत डिसीजन इनके अकॉर्डिंग ट्रंप ने लिए हैं उन डिसीजंस को ये कैंसिल कर देंगे, वो डिसीजन लागू नहीं होने देंगे, ये कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां एक तो वर्ड आर्टिकुलेट, एक वर्ड रिफ्ट, ठीक है, और एक एरा, एरा का मतलब युग होता है, और एक ये यूएस वाला, ये जो दो तीन चीजें थी ये समझने लायक थी। आगे देखिए, फॉर इंडिया, भारत के लिए, दीज कुड इंक्लूड, अब ये कुड जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए है, ठीक है, जब आप वर्तमान पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो कुड लग सकता है। तो भारत के लिए ये जो चीजें हैं इसमें शामिल हो सकता है, क्या शामिल कर सकते हो, द यूएस रिटर्न, अब ये दीज जो आ रहा है ना वो इन मूव्स के लिए है, ये जो कुछ कह रखा था ना कि वो कुछ मूव लेंगे, कुछ कदम लेंगे, तो इन मूव्स में क्या क्या शामिल हो सकता है भारत के लिए, कि यूएस रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, अकॉर्ड से मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। तो एक तो ये हो सकता है भारत के लिए कि इन कदमों के अंदर शामिल हो सकता है, कुड मॉडल है इसलिए V0 है, बेस फॉर्म है, यूएस का रिटर्न, फिर से देखो यूएस के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, यूएस वापस लौट सकता है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, पेरिस जलवायु समझौता जहां से विड्रॉ कर दिया था ट्रंप ने, वहां वापस लौटा जा सकता है यूएस के द्वारा, एक तो ये काम हो सकता है। विच वुड हेल्प विद इट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भारत के लिए क्या फायदा है, ये भारत को यहां पे सहायता करेगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, मतलब ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी सहायता होगी भारत की अगर यूएस लौटता है इस अकॉर्ड में तो। दूसरा, एंड रिटर्न टू ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, ये भी हो सकता है कि अमेरिका लौटे ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन चल रहे थे, जो न्यूक्लियर समझौता ईरान के साथ था उससे भी ट्रंप प्रशासन ने विड्रॉ कर लिया था, वहां वापस लौट सकता है अमेरिका। इससे क्या होगा, इससे भारत के लिए फैसिलिटेट मतलब मजबूती मिलेगी, यहां पे फैसिलिटेट मतलब टू मेक इजियर, अधिक आसान कर देना, सुगम बना देना, टू मेक समथिंग इजियर, किसी भी चीज को आसान कर देना। तो इससे भारत के लिए आसानी होगी क्या, रीजनल कनेक्टिविटी एम्बिशन, क्षेत्रीय कुछ भारत की जो एम्बिशंस है कनेक्टिविटी संबंधी की, क्षेत्रीय हम संबंध प्रगाढ़ करना चाहते हैं, वो चीजें जो है फैसिलिटेट होंगी। तो भारत के लिए क्या क्या होगा, भारत के लिए इन मूव्स में जो बाइडेन मूव चलेंगे उसमें दो काम बताए, एक तो यूएस जो है वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में लौट सकता है, इससे भारत के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा, यहां ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन सब वहां लौट सकता है, देखो रिटर्न के साथ में टू लग सकता है ना, रिटर्न में देखो टू लग रखा है, कहां लौटने की बात है। इससे क्या होगा, ये भारत की जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एम्बिशंस है, ठीक है, भारत क्षेत्रीय इस क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी एम्बिशंस लिए हुए हैं, कुछ सपने पाले हुए हैं कि कनेक्टिविटी को हम स्ट्रेंथन करेंगे, वो फैसिलिटेट होगा, राइट। ही इज अनलाइकली टू रिवर्स द अफगान पुल आउट, पुल आउट का मतलब होता है विड्रॉल, पुल आउट का मतलब क्या होता है, विड्रॉल, वापस हट जाना, ठीक है, पीछे हट जाना। तो कह रहा है कि ही इज अनलाइकली, ही बाइडेन के लिए है, इज अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है बाइडेन की, क्या, टू रिवर्स द अफगान पुल आउट की, वो अफगान से जो ट्रंप वापस आ गए थे, अमेरिका के सैनिक भी वहां पे लड़ रहे थे, है ना, तो वहां से वापस इन्होंने खींच लिए थे अपने कदम कि अमेरिका अब आपका सहयोग नहीं करेगा, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस चीज को रिवर्स करने की संभावना इनकी भी नहीं है, ये कदम इनका ठीक लगता है इनको, इस कारण से रिवर्स नहीं करेंगे। एंड इंस्टीड, और हो सकता है कि इसकी बजाय माइट दूर की संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, और हो सकता है कि इसकी बजाय क्या करें, मेक इट अ मोर मेजर्ड एग्जिट, कि अधिक नपातुला यहां पे एग्जिट करें, मेजर्ड का मतलब बैलेंस्ड, और अधिक बैलेंस्ड एग्जिट करें वहां से, मतलब बाहर तो निकल ही आए हैं, बाहर तो ट्रंप ने निकाल लिया, लेकिन थोड़ा सा और नपे तुले अंदाज में ये वहां से एग्जिट करना चाहें, ये हो सकता है, उस चीज को रिवर्स नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, ऑन चाइना, अब चाइना के मुद्दे पर अगर बात करें
तो ही इज लाइकली टू अडॉप्ट, अब ये ही बाइडेन के लिए है, लाइकली टू मतलब संभावना है, अडॉप्ट मतलब अपनाने की, अ लेस कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल मतलब टकराव, ठीक है, लेस कन्फ्रंटेशनल मतलब थोड़ा कम टकराव की स्थिति में रहेंगे, एटीट्यूड नजरिया, मनोवृत्ति, वाइल मेंटेनिंग, वाइल के साथ जब वर्ब है तो सीधा आईएनजी है, अब पुशबैक, पुशबैक का मतलब डिसलाइक, घृणा को बोलते हैं। तो कह रहा चाइना के मुद्दे पर बाइडेन के थोड़ा सा ट्रंप की तुलना में कम कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड अपनाने की संभावना है, थोड़ा सा टकराव की स्थिति इतनी मतलब स्पष्ट नहीं होगी जितना कि ट्रंप प्रशासन में सामने, बिल्कुल उन्होंने तो स्पष्ट रूप से चाइना को चुनौती दी थी, स्पष्ट रूप से टैरिफ वॉर इनका चल रहा था, है ना, सब कुछ सबको जगजाहिर था, बिल्कुल खुल के वो सामने आ रहे थे, पेंडेमिक के लिए उन्होंने खुल के आरोप लगाए थे, लेकिन इतना खुल के वो सामने नहीं आएंगे शायद, ऐसा लगता है। लेकिन ये जरूर से जो डिसलाइक है, घृणा है, जो डिसलाइक है, कंटेम्प्ट है, एनिमोसिटी है, इनकी घृणा है, इनकी दुश्मनी है, वो मेंटेन जरूर करेंगे, है ना, ऐसा मेंटेन करते हुए थोड़ा सा लेस कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड अपनाएंगे। वेयर ही विल नो डाउट प्रेस अ हार्ड नर्व, प्रेस अ हार्ड नर्व का मतलब थोड़ा सख्ती से पेश आना, सख्ती से पेश आना, ठीक है। वेयर जहां मतलब कहां ऐसी चीज होगी कि ही विल नो डाउट, बेशक वो सख्ती से पेश आएंगे, थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाएंगे, वो कौन सी बात है, वो चीज ये है, देखो ही के साथ ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और ये पूरी जो क्लॉज है, ये जो पूरी क्लॉज है इसके लिए इज है ना, तो वो मुद्दा क्या होगा, ऑन द इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के मुद्दे होंगे, है ना, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा होगा, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम, ये एक मुद्दा होगा। गिवन अ पॉलिसी पेपर, ऐसा क्यों लगता है लेखक को, तो लेखक ने यहां पे बताया है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, इस ऐसा देखते हुए, गिवन का मतलब देखते हुए, कंसिडरिंग क्या देखते हुए, पॉलिसी पेपर, एक पॉलिसी पेपर उन्होंने कैंपेन, हिज कैंपेन रिलीज्ड, जो चुनावी अभियान में उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से एक पॉलिसी कैंपेन बताया था जून 2020 में, उसमें क्या कहा गया था, दैट कोटेड, कोटेड मतलब क्या बातें उन्होंने कही थी वो कोट करना, तो उन्होंने उसमें क्या कहा था, एज बीइंग डिसअपॉइंटेड, उन्होंने कोट किया था कि ट्रम्प जो बाइडेन है वो इस बात को लेकर निराश हैं, जो ये मानव अधिकार के मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, नागरिक संशोधन अधिनियम वाला मुद्दा था भारत की तरफ से, इन बातों को लेकर निराशा जाहिर की थी बाइडेन ने, तो उसी रूप में इन्होंने क्या किया है, कोट किया है, ठीक है। बट दीज आर मोर लाइकली टू बी एरियाज ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन दीज, ये जो चीजें हैं, दीज को देखकर आ रहे हैं, मोर लाइकली अधिक संभावना है, टू बी एरियाज ऑफ एंगेजमेंट की, लेकिन ये जो चीजें हैं उनकी अधिक संभावना है कि वो क्षेत्र होंगे एंगेजमेंट के, एंगेजमेंट का मतलब साथ में मिलकर वो काम करेंगे, एंड न्यू दिल्ली शुड बी प्रिपेयर्ड, और भारत को यहां तैयार रहना चाहिए, ये पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है, शुड बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे भारत को तैयार रहना चाहिए, किसके लिए, टू होल्ड इट्स ऑन, होल्ड इट्स ऑन का मतलब है सफलता प्राप्त करने के लिए, मुश्किलें हैं उसके बावजूद सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पता है भारत के लिए क्रिटिकल कंडीशन है कि भारत ने कदम उठाए और अमेरिका उसका विरोध करेगा, तो भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इन टफ कॉन्वर्सेशंस, सख्त बातचीत के जरिए, टफ अपना स्टैंड लेते हुए, ऑन दीज सेंसिटिव इश्यूज, इन संवेदनशील मुद्दों पर, दीज को देखकर यहां पे इश्यूज है, इश्यूज नाउन है और सेंसिटिव यहां पे एडजेक्टिव है, बात समझ में आ गई, आगे देखिएगा। मिस्टर बाइडेन्स प्रेसिडेंसी, मिस्टर बाइडेन का जो ये राष्ट्रपति काल है, प्रोमिसेज, ये यहां वादा करता है इस चीज का, अ चेंज, कि यहां पे एक बदलाव देखने को मिलेगा, किसमें, नेतृत्व की स्टाइल में, इन लीडरशिप स्टाइल, इनके नेतृत्व की स्टाइल में, कैसे, विद ब्रॉडर पावर्स, की अधिक शक्तियां यहां पे दी जाएंगी, किसको, एडवाइजर्स को, सलाहकार जो भी होंगे राष्ट्रपति के, उनको अधिक शक्तियां मिलेगी, ब्रॉडर, ब्रॉड का चौड़ा होता है, ब्रॉडर अधिक चौड़ा मतलब अधिक व्यापक, अधिक बड़ा, ठीक है, एंड प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस, और प्रोसेस के तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे, तौर तरीके यूज करेंगे, जैसे कि ट्रंप प्रशासन में देखा कोई तौर तरीका नहीं, मनमाने ढंग से सब कुछ काम किए थे, यहां ऐसा नहीं है, प्रोसेस के जरिए यहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसा यहां पे देखने को मिलेगा। तो मिस्टर बाइडेन की प्रेसिडेंसी जो है वो वादा करती है या फिर पक्का यहां पे दिखाती है, संभावना इस चीज की है कि लीडरशिप स्टाइल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो तो डेफिनेटली होगा, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो इनके तरीके कुछ अलग होंगे, जिसमें पावर्स दिए जाएंगे, ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे एडवाइजर्स को, और प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस लिए जाएंगे। हिज बिलीफ, हिज को देखकर यहां पे ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन, याद रखिएगा बिलीफ का प्लूरल बिलीव्स बनता है, एस जुड़ता है, बिलीव्स नहीं बनता, बिलीव्स तो वर्ब जो होती है ना, BELIEVE, विश्वास करना, उसका सिंगुलर फॉर्म है, बिलीफ का बहुवचन एस जोड़कर बनेगा, तो उनका जो विश्वास है किस चीज में, इन बिल्डिंग अप, बिल्डअप बनाना, यूएस ट्रेडिशनल, यूएस के पारंपरिक, ट्रांस एटलांटिक, ट्रांस का मतलब के पार, अटलांटिक महासागर के पार जो भी देश है उनसे संबंध प्रगाढ़ करना, ट्रांस पैसिफिक मतलब
प्रशांत महासागर के उस पार जो देश हैं उनका उनके साथ संबंध बनाना माइट भी हो सकता है एट ओड्स। एट ओड मतलब असहमति में होना, इन डिसएग्रीमेंट विद अमेरिकाज मोर ट्रांजैक्शनल ट्रेंड्स। किसके साथ असहमति होगी, किसके साथ तालमेल नहीं बैठेगा इसका? अमेरिका का जो अधिक ट्रांजैक्शनल लेन देन संबंधी ट्रेंड्स जो भी प्रवृत्ति है फिलहाल, उसके साथ तालमेल नहीं बैठेगा इस चीज का। उनका जो विश्वास है, क्या चीज का विश्वास? कि वो यूएस के पारंपरिक जो रिश्ते रहे हैं, ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक अलायंसेज गठबंधन को बोलते हैं, मित्र राष्ट्र बोल सकते हो, तो इनके साथ जो भी इनके पारंपरिक संबंध रहे हैं उनको बिल्डअप करने का जो इनका विश्वास है वो हो सकता है कि ये इनके साथ तालमेल नहीं बैठे। किसके साथ तालमेल नहीं बैठ सकता? अमेरिका का जो अधिक ट्रांजैक्शनल ट्रेंड्स रहे हैं, लेन देन संबंधी जो भी ट्रेंड रहे हैं, उनके साथ हो सकता है कि तालमेल ना बैठे। नो सडन मूव्स, कोई भी अचानक से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, सच है जैसे कि मिस्टर ट्रम्प विड्रॉल, जैसे कि मिस्टर ट्रम्प विड्रॉ कर गए थे ऑफ इंडिया जीएसपी एक्सपोर्ट स्टेटस। ये आपने सुना होगा, जीएसटी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जाता था अमेरिका के द्वारा कि ये हमारे देश की मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस में है, उसमें भारत को इन्होंने निकाल दिया था। तो इस प्रकार का कोई अचानक से मूव यहां देखने को नहीं मिल सकता है ना। मे बी एक्सपेक्टेड, ये पैसिव वॉइस है कि ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी, इनकी नीतिगत कंसिस्टेंसी, नियमितता, लगातार है ना, इज लाइकली टू बी प्रेफर्ड। ये मतलब इनकी संभावना है, लाइकली टू संभावना है, टू बी प्रेफर्ड कि इसको पसंद किया जाएगा, टू अ मोर पर्सनलाइज्ड समिट स्टाइल। किस तरीके से? मोर पर्सनलाइज्ड समिट स्टाइल। प्रेफरेंस किस पर है? तो प्रेफर है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे, किसकी बजाय कि एक मोर पर्सनलाइज्ड। पहले क्या था, ट्रंप प्रशासन में आपने देखा कि वो व्यक्तिगत रिश्तों को ज्यादा जोर दे रहे थे। मोदी जी से मिलने के लिए आ गए, मोदी जी को बुला लिया। इधर आप किम जोंग की बात कर, नॉर्थ कोरिया वाले शासक की, तो सीधा उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इस प्रकार से इनका मोर पर्सनलाइज्ड जो समिट स्टाइल थी, जो भी बातचीत वो करते थे, जो भी इनकी शिखर वार्ता, समिट शिखर वार्ता, जो उनका तरीका था कि पर्सनल तरीके से मिला जुला करते थे, ऐसा यहां पर नजर नहीं आएगा। यहां पॉलिसी कंसिस्टेंसी नजर आएगी, ऐसा लेखक का कहना है। एक बार फिर समझना कि कोई भी अचानक मूव जो है, जैसे कि मिस्टर ट्रंप ने मूव लिया था कि भारत का जो जीएसपी एक्सपोर्ट स्टेटस था उसको विड्रॉ कर लिया था ट्रंप ने, ऐसे कोई भी सडन मूव्स की यहां पे संभावना नहीं है। मे बी एक्सपेक्टेड जो है वो इस सब्जेक्ट को देखकर लग रहा है, ठीक है। और पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है उसकी यहां पे प्रेफर किए जाने की संभावना है, किसकी बजाय? जो पर्सनलाइज्ड समिट स्टाइल थी ट्रंप की, उसकी बजाय यहां पे पॉलिसी कंसिस्टेंसी पर जोर दिए जाने की संभावना है। अबव ऑल, कुल मिलाकर सभी के ऊपर जितनी बातें हमने करी है उन सब का सार बता रहा लेखक। अब एज न्यू दिल्ली प्रिपेयर्स, अब भारत जो है वो तैयारी कर रहा है टू एडजस्ट, इसको एडजस्ट पढ़ते हैं, डी और जे। ये देखो, ए और जे के बीच में जब जब डी मिलता है तो डी को आप हटा दीजिए और उसको उच्चारण वैसे करो कि डी नहीं है, एडजस्ट, ठीक है। तो अबव ऑल, सबसे ऊपर या कुल मिलाकर भारत जो है वो तैयारी कर रहा है टू एडजस्ट इज रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्स में टू लगता है, कि अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने रेस्पॉन्सेज को एडजस्ट करना चाहता है। किसके साथ? न्यू डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब सिस्टम होता है, नए सिस्टम के साथ, नई सरकार के साथ। इट वुड वेलकम, भारत जो है वो यहां स्वागत करेगा किसका? मिस्टर बाइडेन के स्टेटेड इंटेंशन का, स्टेटेड अभिव्यक्त, जो भी मिस्टर बाइडेन ने अपने इरादे जाहिर किए थे। किस तरह के इरादे? टू री एनर्जाइज द मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर। री एनर्जाइज, फिर से एनर्जाइज करने के, फिर से एक नई ऊर्जा झोंक देने के, किसमें? मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय, ग्लोबल, वैश्विक ऑर्डर, व्यवस्था, उसका। एंड और टू रिस्टोर, एक और इरादा इनका था क्या? कि वो पुनः बहाल करेंगे यूएस की पोजीशन को, किसमें? इन लीडिंग नॉट बाय द एग्जांपल, लीडिंग नॉट बाय द एग्जांपल ऑफ इट्स पावर बट बाय द पावर ऑफ एग्जांपल। पोजीशन क्या थी? लीडिंग, कि अभी तक अमेरिका बढ़ रहा था, नॉट बाय द एग्जांपल ऑफ इट्स पावर, कि अपनी शक्ति के एग्जाम्पल को ना लेकर कि महाशक्ति है उस रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में? द पावर ऑफ एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनकर, है ना, एग्जाम्पल का पावर बनकर। इस प्रकार से एक बार फिर समझ लो, सबसे बड़ी बात ऊपर से सबसे मतलब कुल मिलाकर कहें तो न्यू दिल्ली जो है वो तैयार है। किस चीज के लिए तैयारी है न्यू दिल्ली की? कि वो अपने रेस्पॉन्सेज को एडजस्ट करना चाहता है, जो भी भारत की प्रतिक्रियाएं हैं वो नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये स्वागत योग्य होगा, है ना। ये मतलब भारत जो है वो यहां बाइडेन के द्वारा जो भी स्टेटेड इंटेंशन है, जो भी इरादे इन्होंने जाहिर किए थे, उनके साथ उनका स्वागत करेगा। और इरादे क्या थे? कि
वहां बाइडेन ने कहा था कि वो एक बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था को री एनर्जाइज करना चाहते हैं, उसके लिए एक नई ऊर्जा झोंकना चाहते हैं और वो यूएस की पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते हैं। किस चीज की पोजीशन? इन लीडिंग नॉट बाय द एग्जाम्पल। एक होता है उदाहरण देखकर आप आगे बढ़ोगे, उसके द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? बाय द पावर ऑफ एग्जाम्पल। यहां पे खुद एक उदाहरण बनकर दिखाएगा अमेरिका इस रूप में। ठीक है, ये आपका आज का एडिटोरियल था। रिवीजन की बात करेंगे तो एट ओड्स का मतलब है इन डिसअग्रीमेंट, एक नंबर को जोड़ा जाएगा ई से। फिर पुश बैक है, पुश बैक से मतलब है क्या? पुश बैक से मतलब है डिसलाइक। ठीक है, तो ये बी से। फिर आर्टिकुलेट का मतलब होता है प्रोनाउंस, मतलब स्पष्ट रूप से बोलना, जाहिर करना। फिर एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट, सहारा, समर्थन। और पुल आउट का मतलब है विड्रॉल, बाहर निकालना, वापस से अपने कदम खींच लेना। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में देखिए, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी वह ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। तो ये यद्यपि और फिर भी का सेंस देने के लिए कंजंक्शन का एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है। इसके बाद बात करें, यह वही पेन है जो मैंने आज सुबह तुम्हें दिया था। दिस इज द सेम पेन, यह वही पेन है जो कि दैट। ठीक है, द सेम के साथ दैट लगता है, एज भी लगता है अगर आगे सब्जेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो दिस इज द सेम पेन, ये वही पेन है दैट आई गेव टू यू, जो मैंने तुम्हें दिया था इन द मॉर्निंग, सुबह। यह उसी प्रकार की गाड़ी है जैसी हमारी। दिस इज द सेम काइंड ऑफ कार। अब यहां पे आगे सब्जेक्ट नहीं तो एज आवर्स, एज लगाया है। ठीक है, दिस इज द सेम काइंड ऑफ कार एज आवर्स। आवर्स मतलब आवर कार। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़ देने से जो भी चीज निकल कर आती है वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।